वेलकम बैक टू नेचर इज़ लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मिनी गार्डन में स्वागत है आपका। मिनी गार्डन की अपडेट बताती हूँ मैं आपको। ये मेरा प्यारा सा बर्ड फीडर। यहाँ पर सुबह शाम बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर चिड़ियाँ दाना खाती है। नीचे जो दाना बिखरता है उनको खाने के लिए गिलहरी आती है, दाना चुगती है। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दान पुण्य करना हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, हो जाता है। हो सकता है कि मेरे लिए हो रहा है। यहाँ पर जो गिलहरी आती है, मैंने दिखाया था आपको एक दो वीडियोस में। यहाँ पे जो नीचे दाने बिखरते हैं उनको खाते हैं। और इस तरह से वो यहाँ पर हिल गई। अब मैंने कल परसों कुछ दिन पहले सब्जियों के बीज लगाए थे, लौकी के। देख रहे हैं आप, ये इन गमलों में पौधे तैयार करने के लिए। अब गिलहरियाँ देखो इतना नुकसान कर रही है। काफ़ी सारे लगाए थे मैंने, इसमें लगाए थे, इसमें लगाए थे, इसमें सब में लगाए थे। और गिलहरियाँ खोद खोद के देखो इन बीजों का हाल, इस तरह से निकाल निकाल के खा गई। अब बताओ पौधे कैसे तैयार होंगे? बड़ा दुख होता है। कभी कहती हूँ, कभी कभी दान पुण्य करना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। इनमें लगाए थे मैंने बैंगन के प्लांट, जो अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। ये तो हो गए जर्मिनेट, इनको तो कर दिया गिलहरियों ने जर्मिनेट। सारे बीज, लगभग सारे बीज खा गए अंदर से, इनके अवशेष छोड़ दिए हैं। अब बाकी बीज मैं अपने किचन गार्डन में लगाऊंगी। और कुछ बीज मैंने यहाँ पर लगाए हैं खीरा के, और कुछ बीज इन ट्रेज में लगाए हैं। देखो गिलहरियाँ छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। यहाँ पर लौकी के लंबे लौकी और गोल लौकी के बीज लगाए हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। कुछ बीज इनमें भी लगाए हैं। अब किचन गार्डन चलते हैं, वहाँ पर सेटलिंग करेंगे। पालक काफ़ी बड़ा हो गया है, बीज तैयार हो रहे हैं। तो बीज तो मुझे नहीं चाहिए, मार्केट से ले आएंगे। मैं इनको पालक को जड़ समेत उखाड़ रही हूँ, हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, ताकि इन क्यारियों में नेक्स्ट सब्जी लगा सकूँ। और बीज के लिए अगर एक दो प्लांट भी रखूँगी तो ये काफ़ी है। काफ़ी बीज तो काफ़ी तैयार हो जाएंगे। इतनी मूली हार्वेस्ट करके देंगे, देवर जी आए हुए हैं। 2 दिन बाद आऊं। ओके, आ जाइए। दिव्यांश जा रहा है अपने पापा के साथ में, इसकी छुट्टियां हो गई है। इसका जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। कह रहा 2 दिन बाद में आऊँगा। ओके, देखिए मेरे किचन गार्डन के ब्यूटीफुल फ्लावर। यहीं से ही मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है। बहुत अच्छा लगता है इनके पास में आने से, इनसे बातें करने पर। और आपको गाइस नई बात बताती हूँ, ये मेरा करी प्लांट जो जलने की स्थिति में था और अपने आप ही देखो ग्रोथ करने लग गया है। वाकई में इनकी पत्तियाँ देखो कितनी खूबसूरत है। और इन पर बीज बन रहे थे यहाँ पर टिप पर, तो मैंने आज उनको कट कर दिए। क्योंकि अगर बीज बनने में लगा देगा ये अपनी एनर्जी, तो ये फलेगा नहीं। तो 2-3 जगह से मैंने कट लगा दिए इनको। अब ये अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। और एक और था, वो भी जलने के कगार पर था। मैंने तो सोच लिया था ये गया, लेकिन ये भी अब ग्रोथ कर रहा है। देखो नई नई पत्तियाँ आ रही है, और इधर से भी नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो रही है। तो प्रकृति अपने आप ही विकसित होती है।
हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन जब इनको अपने आप ग्रोथ करना होता है तो वाकई में। और इधर गुड़हल का प्लांट है, इस पर भी नई नई पत्तियाँ आ रही है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सामने मेरीगोल्ड प्लांट। और एक और बताती हूँ, यहाँ पर जो अमरूद का प्लांट लगाया था ये भी काफ़ी हद तक जल ही गया था। मैंने सोचा था दूसरा लगाना पड़ेगा, लेकिन इस पर भी देखिए नई नई पत्तियाँ आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। वाकई में ये ग्रोथ कर जाएगा। इधर ये बैंगन का प्लांट जल गया है, इसको उखाड़ना पड़ेगा। इधर ये फ्लावर प्लांट था, ये भी जल गया, लेकिन आगे धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं। तो गाइस मैंने बताया था, मैंने वहाँ पर गमलों में सीडलिंग की थी, लौकी के प्लांट्स लगाए थे, लेकिन ये लहरियों ने नहीं छोड़े। कभी कभी ये दान पुण्य करना खुद के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो अब किचन गार्डन में करूँगी सीडलिंग। दिखाती हूँ मैं आपको, ये बीज जो सब्जियों के बीज हैं, लंबी घिया और ये लोहिया, ये क्यूकम्बर, खीरा, जो कि मैंने अपने गमलों में भी लगाए हैं, सीडलिंग तैयार की है। ये धारीदार तोरई और ये पम्पकिन, कद्दू, ये भिंडी और ये देसी खरबूजा, इतने बीज हैं। और इनमें है लोबिया के और मतीली के, ये भी लगाएंगे। तो इतनी सीडलिंग करेंगे, आज टारगेट है इनका। और भिंडी के बीज तो जो ये बैंगन के प्लांट है लगाए हैं, काफ़ी सारी बड़ी क्यारी है, इसमें ही लगाऊंगी भिंडी के। वाटरिंग हो रही है, आज पानी दे रही हूँ। ये तो गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। और आपको गाइस बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये वाइट फ्लोरिंग जो सनफ्लावर के प्लांट थे, साइज देखिए इसका, वाकई में दूर से दिखाती हूँ, एकदम पेड़ की तरह हो रहा है। और इसकी फ्लोरिंग दिखाती हूँ मैं आपको टिप पर, मेरे तो हाथ ही नहीं जाता, मेरे से बड़ी साइज में। ये देखिए फूल है खिलने के लिए तैयार, और साइज वाकई में कितनी ग्रोथ ली है इसने। सामने सनसेट और एक और प्लांट, ये देखिए ये खिलने के लिए तैयार है, शायद कल की मॉर्निंग में खिल जाएगा ये। वाओ, देखिए कैसे प्रकृति स्टेप बाय स्टेप अपना रूप दिखाती है। पहले ये स्टेप होता है, इससे पहले और छोटा होता है, कली बंद हो रही है, खूबसूरती कलियों ने बंद कर रखा है। और यहाँ पर देखिए खिलने के लिए तैयार है, पत्तियाँ धीरे धीरे खुल रही है, तो मुझे लगता है कल ये मॉर्निंग में खिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका व्यू दिखाऊंगी मैं आपको, कितना सुंदर ब्राइटनेस। सामने मेरीगोल्ड और एक खिला हुआ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, ये जो फर्स्ट सनफ्लावर का खिला था फूल, ये मुरझा गया है, इसमें सनफ्लावर सीड्स तैयार हो रहे हैं। और इसके पास में देखिए, वाह, ये देखिए एक और खिल रहा है। प्लांट छोटा है लेकिन फूलों की खूबसूरती देखिए। और एक सामने इसमें भी खिलने के लिए तैयार है। तो 2-4 दिन बाद देखिए यहाँ पर सनफ्लावर ही हो जाएंगे, येलो येलो। और इनमें पानी नहीं दिया जा रहा है। जब ये बढ़ेंगे और इनमें जब फूल आएंगे तो वाकई में इतने खूबसूरत आएंगे। केले के प्लांट, पालक तो ऑलमोस्ट सूख गया है, बीज तैयार हो रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे बीज मिलेंगे। पानी नहीं दिया इसमें, पानी के कारण सूख गई क्यारी। और ये यहाँ पर चुकंदर। तो आज हम हार्वेस्टिंग कुछ नहीं करेंगे, आज हम बीज उगाएंगे और सीडलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं।
इससे पहले आपको मैं अपने टमाटर के पौधों की अपडेट दिखाती हूँ। फर्स्ट बार मेरे किचन गार्डन में प्लांट तो लगाए हैं मैंने खूब, लेकिन हमें टमाटर नहीं मिले। अब की बार अच्छी ज़मीन तैयार हो रही है तो टमाटर भी काफ़ी सारे देखिए, उम्मीद से ज़्यादा। पर इन पर देखो जानवर भी बहुत लग रहे हैं, इनका कुछ उपाय करना पड़ेगा। लेकिन एक प्लांट ये है, इस पर भी टमाटर है। दूसरा प्लांट ये है, टमाटर थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन टमाटर भी है, फ्लोरिंग भी है काफ़ी सारी। और इनके जानवरों का इलाज करना पड़ेगा। एक प्लांट ये है, इसको मैंने सहारा दिया, इस पर भी टमाटर फ्लोरिंग है तो अच्छी ग्रोथ है। इन जानवरों का कुछ करना पड़ेगा। छोटे छोटे हैं, पूरी तो गोभी को ख़राब कर रखा है और टमाटर पर चिपक गए हैं। अब तो करते हैं इनका इलाज। तो चलो अब सीडलिंग शुरू करते हैं। पाइप चेंज कर देते हैं, एक जगह काफ़ी सारा हो गया। जितने भी मैंने बैंगन के प्लांट लगाए हैं लगभग सारे लग गए। तो गाइज ये है भिंडी के बीज, इन पर केमिकल लगा हुआ है। बिना केमिकल या बिना दवाई के बीज उगते ही नहीं है, तो इन बीजों को इन्हीं क्यारी में लगाएंगे। तो गाइज पूरे क्यारी में भिंडी के बीज लगा दिए और वाटरिंग भी कर दी। इन बैंगन के प्लांट के बीच में भिंडी के बीज लगा दिए। और सामने सनसेट हो चुका है, आकाश गोल्डन स्काई के रूप में हो गया। और ये मेरीगोल्ड फ्लावर, और अब तो सामने सनफ्लावर, दोनों सनफ्लावर कल मॉर्निंग में खिल जाएगा ये। तो कुछ एक बीज बचे हैं भिंडी के, वो भी ये पत्ता गोभी के प्लांट तैयार है। इनको अब हार्वेस्टिंग करेंगे, ख़राब है जो भी। तो इस क्यारी में भिंडी के बीज लगा देते हैं। आज इतना ही काम होगा, बाकी कल देखेंगे। तो बाकी बचे हुए भिंडी के बीज लगाते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। टमाटर के पौधों में वाटरिंग कर रहे हैं। इनके जो मच्छर है कुछ, तो इनमें हम ऐसे पानी करेंगे तो ये उतर जाएंगे। इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। इस टाइम में ये मच्छर आते ही हैं। इन मच्छरों का मौसम है अभी। तो यहाँ पर स्नेक प्लांट लगा है, ये भी जल रहा है। पानी, गर्मी बहुत है, गर्मी हीट टेम्परेचर ज़्यादा होने लग गया। इनका कोई दोष नहीं है। यहाँ पर गोबर खाद पड़ी है बची हुई, इसको लगाएंगे प्लांट में। अब थोड़ा पानी चुकंदर में दे दें, पालक और चुकंदर में। ये चुकंदर तैयार हो रहे हैं, अगर इनमें हम देंगे नहीं तो ये चुकंदर तैयार कैसे होंगे बिना पानी के। तो इन्हें छोड़ देते हैं और भिंडी के बीज लगाते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस भिंडी के सारे बीज लगा दिए इस क्यारी में और इस क्यारी में, दोनों क्यारी में जितने भी थे। अच्छी तरह वाटरिंग कर देते हैं। और सामने सनसेट हो चुका है, सूर्य भगवान अस्त में चले गए। अब इनमें अच्छी तरह वाटरिंग करके हम भी चलते हैं घर को। बिजी शेड्यूल में यही है कि इनको अच्छी तरह वाटरिंग नहीं हो पाती। अब सामने सूर्यमुखी का जो प्लांट है, इनमें भी काफ़ी दिनों से वाटरिंग नहीं हुई है। किचन गार्डन में टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग कीजिए, प्रकृति से जुड़िए और ऐसे सब्जियों के बीज लगाइए, वरना फूलों के बीज लगाइए, उनको खिलता देखिए, पनपता देखिए, इनसे हार्वेस्टिंग लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ये सूर्यमुखी है, इसको खिलता हुआ देखेंगे। थैंक यू सो मच। आज नो हार्वेस्टिंग,
आज देने का काम है, लेने का नहीं। हम जब कुछ देंगे तभी हमें प्रकृति दोगुना और चौगुना करके वापस देगी। तो आज प्रकृति को कुछ देने का काम किया और प्रकृति हमें वापस में उपहार स्वरूप ढेरों देगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फुहारा लगा दिया। अब इसमें चारों तरफ में दूर दूर तक पानी चलेगा। कई देर तक इसको चलाना होगा और आगे तक लग जाएगा। थोड़ा इधर वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन भिंडी के जो बीज लगाए हैं उनमें अच्छी तरह से पानी लग जाएगा। हेलो जी, कल मॉर्निंग में मिलते हैं आपको खिलता हुआ